अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम श्री सत्यनारायण कथा की प्रस्तुति क्रमशः कर रहे हैं। आइए सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय आप तक पहुँचाएँ, जिसे हम तृतीय भाग में आप तक पहुँचाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि इस सत्य सनातन नारायण की इस कथा को मन और इंद्रियां, बुद्धि, चित्त आदि की एकाग्रता के साथ श्रवण करें तो आपको पूर्ण लाभ होगा। ओम तत्सत। द्वितीय अध्याय। नारद जी इस लोक में जब भ्रमण किए तो वो दुखी हो गए कि ये किस तरह से लोग जी रहे हैं और ये प्रारब्ध रूपी बोझ ढो रहे हैं और अज्ञान जनित कार्य कर रहे हैं। ज्ञान की ओर इनका सबका यानी प्रवाह नहीं है। ये सब अज्ञान की ओर दौड़ रहे हैं। भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, इसमें ही अपने आप को तृप्त जान रहे हैं, जबकि इसमें तृप्ति है ही नहीं। और फिर इतने क्लेश में पड़े हुए, विकारों में पड़े हुए इस मानव जाति के दुख देखकर नारद जी व्याकुल हो गए और वो सत्वगुण रूपी विष्णु के पास जाकर कहने लगे कि हे देव, आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे इस जीव मात्र के दुखों का निवारण हो सके। और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जो सत्वगुण रूपी है, उन्होंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें वह विधि बताता हूँ जिस विधि से इस विश्वरूप परमात्मा, इस सत्यनारायण को जाना जाता है, पहचाना जाता है और अपना इस सत्यनारायण के साथ क्या संबंध है, ये स्पष्ट होते ही फिर मनुष्य उसकी सेवा में और फिर धीरे धीरे उसकी अनन्य सेवा में लग जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा नारद जी संवाद द्वारा व्रत की विधि एवं परमोच्च महत्व को बतलाकर श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषिजन, पहले किसने इस व्रत को किया, अब यह बतलाता हूँ। अत्यंत रमणीय काशी नगरी में, अर्थात इस शरीर रूपी काशी में एक ब्राह्मण रहता था। वह सत्य जानने की जिज्ञासा रूप क्षुधा और विज्ञान रूपी अमृत को पान करने की प्यास से व्याकुल प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमकर भिक्षा मांगता था। अर्थात योग्य व्यक्ति देख प्रश्न करता था। अनंत रूपा अनंत नामी ऐसे प्रभु उस ब्राह्मण की तीव्र जिज्ञासा को देखकर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। गीता भी हमें दर्शाती है कि ये में सब भूतों के पार्थ ईश्वर है बसा, यंत्राकार फिराता है भूतों को निज शक्ति से। और प्रेम पूर्वक उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे प्रिय, तुम इतने दुखित चित्त से क्यों बोलते हो? हे द्विजोत्तम, यह सब हमसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं सद्बोध रूप धन से रहित अत्यंत दरिद्र सतविद्या के लिए भावबंध से फंसा सदैव घूमता रहता हूँ। यदि आप इससे मुक्त कराकर सतबोध की शिक्षा दे सकते हो तो दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा इच्छित फल श्रीपति नारायण के अखंड व्रत से ही सार्थ होगा। अतः उस सर्वश्रेष्ठ व्रत की विधि को समझाता हूँ। इसको समझकर निश्चय युक्त होने से मनुष्य इस संसार चक्र से अर्थात आवागमन अथवा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर तुम इस विधि को एकाग्र चित्त से समझ लो और समझाने लगे कि हे वत्स, आज सत्यनारायण के सत्य स्वरूप विश्व अधिष्ठान को भूल जाने से ही अज्ञान रूप दरिद्रता ने घेर लिया है। वृद्ध ब्राह्मण कंध का ढेला सामने रखते हुए कहने लगे, हम भी यहाँ उपदेश में इस मिश्री रूप अधिष्ठान को रखते हैं और इसके अनुसार जानते हुए चलते हैं कि सत्यनारायण क्या है। यह सत्यनारायण के सत्स्वरूप में की वस्तु अधिष्ठान रूप है। ये भी एक वस्तु ही है। इन अनंत वस्तुओं में की एक वस्तु प्रयोग के लिए यहाँ रखी गई है। और इसमें पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध दिखेंगे। यह सर्वत्र पदार्थ मात्र से लेकर तुम्हारे देह सहित समान रूप से मिलेंगे।
यह पांचों तत्वों के पांचों गुण हैं एवं इन्हीं पांचों तत्वों की ज्ञानेंद्रियां बनी हुई है। अतः निज देह सहित संपूर्ण दृश्याकार सत्यनारायण के दिव्य अविनाशी पंच तत्वाकार में स्थित है। इसी वस्तु कंद में मन से देखो। वस्तु को घी के साथ खा लेने पर सुख या सतोगुण है। जल के साथ पीने से सर्दी जुकाम क्रिया यह रजोगुण है। अकेली खाने से खुश्की उष्णता यह तमोगुण है। यह तीन गुण इन्हीं तत्वाकार में सर्वत्र सुख दुख क्रिया के रूप से कार्य करते हैं। अतः यह दिखने वाला सगुण स्वरूप श्री सत्यनारायण का विशाल स्वरूप है। इसी वस्तु में बुद्धि से देखो, इसमें मिठास भरी है। यह मन इंद्रियों से नहीं दिखती, केवल बुद्धि ही लक्ष्य करती है। यह मिठास प्रिय रूप से इस आदि मध्यांतर रहित सगुण स्वरूप में ठोस भरी है। यही सत्यनारायण का मधुराति मधुर स्वभाव है। वेद में इसे विश्वात्मा अक्षर ब्रह्म कहा है। अब स्वयं अनुभव करो कि केवल बाहरी दिखने वाला स्वरूप भी कंद ही नहीं, न केवल मिठास ही है, बल्कि सर्व कंद ही कंद है। यानी इसमें जो दिखने वाला जो है मन अपना इंद्रियां और मन से, वही सत्य नहीं है, या फिर इसके अंदर भरी हुई मिठास वही सत्य नहीं है, तो दोनों भी मिलाकर कंद ही बना है। यानी नाम में क्षर अक्षर सगुण निर्गुण इन दोनों भावों का लय हो गया। बल्कि अनुभव करो कि केवल बाहरी दिखने वाला स्वरूप ही कंद नहीं, न केवल मिठास ही है, बल्कि कंद ही कंद है। अतः केवल सगुण स्वरूप भी सत्यनारायण नहीं, न केवल व्यापक प्रियत्व भाव निर्गुण को ही कह सकते हैं। यानी इन दोनों का लय नाम में होता है। अतः आप सहित दिखने वाला सगुण स्वरूप क्षर, उसमें स्थित रहने वाला प्रियत्व स्वभाव अक्षर निर्गुण, इन दो भाव युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड सत्यनारायण ही है, अन्य कुछ नहीं। इस व्रत को धारण कर सत्यनारायण का पूजन करना, यह कहकर वे ब्राह्मण अंतर्हित हो गए और ब्राह्मण आश्चर्यमग्न वहीं रह गए। पश्चात सत्यनारायण की धारणा कर पूजन का निश्चय कर घर आए। व्रत विधि के विचार मनन से मन बुद्धि लगे रहने से उन्हें नाम रूपात्मक प्रपंच रूप रात्रि में निद्रा न आई। फिर मनुष्य जाग जाता है। भोग ऐश्वर्य मान सम्मान उसे ध्यान में आ जाता है कि ये सब क्षण भंगुर है, ये स्थायी समाधान देने वाली यानी चीज़ें नहीं है ये। इससे वो उबर जाता है और फिर उन्हें नाम रूपात्मक प्रपंच रूप रात्रि में निद्रा नहीं आई, अर्थात सत्यनारायण के व्रत में ही जागते रहे। प्रातःकाल दृढ़ इच्छा से वह चले। उस दिन उन्हें अधिक धन प्राप्त हुआ, उसको लेकर उन्होंने व्रत पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से मुक्त तथा सत्संपत्ति से युक्त हो गया और सत्यनारायण की सत्य सेवा करने से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जानाति ब्राह्मण हो गए एवं लोक संग्रहित प्रत्येक महीने सदैव व्रत करता रहा। इस प्रकार जीवन पर्यंत करते हुए द्वैत भ्रम से मुक्त हो उसने दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया।